है ना, यहाँ पर कातंत व्याकरण से रेप शोर विसर्जनी यहाँ एक सूत्र है, जिस सूत्र के माध्यम से रा को विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ उच्च ही, ऊंचे, अशोक तरु, तरु मीन्स वृक्ष, अशोक वृक्ष के, उच्च ही अशोक तरु, ऊंचे अशोक वृक्ष के, संसृतम, संसृत अर्थात नीचे स्थित, उन मयूखम, ऊपर को फैल रहे हैं, उन मयूखम, ऊपर को फैल रही हैं जिसकी किरणें, भवतः आपका, अम्लम रूपम, निर्मल रूप अर्थात उज्ज्वल रूप, स्पष्ट मिस स्पष्ट, उल्लसित शोभायमान सुशोभित है। यहां पर बतलाया गया है ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, फैल रही हैं ऊपर को किरणें जिसके, आपका उज्जवल रूप स्पष्ट रूप से शोभायमान हो रहा है। किरणम, किरणें, किरणम अस्त, अस्त हो गई हैं, नष्ट कर दिया है। तमो वितानम, तमिस अंधकार को, वितानमिस विस्तार को, अंधकार के विस्तार को, पयोधर, पैमिस बादल, पयोधर बादल या मेघ के, पार्श्ववर्ती, पार्श्वमिस पास में, वर्तिमिस स्थित, रवि सूर्य के, बिंबम इम्मिस तरह, बिंब की तरह, नितांतम अत्यंत आभाती, सुशोभित होते। यहां यह शब्दार्थ हुए। इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे प्रभु, ऊंची हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे, हे भगवान, ऊंचे हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्ण सा उज्जवल रूप उसी भांति प्रतीत होता है। हे भगवान, ऊंचे, हे भगवान, ऊंचे हरे भरे वृक्ष के नीचे आपका स्वर्ण सा उज्जवल रूप उसी भांति प्रतीत होता है मानो बादलों के समीप में स्थित सूर्य का मंडल ही हो। हे भगवान, ऊंचे हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका उज्जवल स्वर्ण सा रूप उसी भांति प्रतीत होता है जैसे मानो बादलों के समीप में सूर्य का मंडल ही हो। समझे क्या? हे भगवान, ऊंची हरी भरी अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्ण सा उज्जवल रूप उसी भांति प्रतीत होता है मानो बादलों के समीप स्थित सूर्य का मंडल ही हो। सरल। यहां पर आचार्य भगवान ने इसी बात को कहा है, हे भगवान, जब आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आपका स्वर्ण जैसा रूप ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों के मध्य में सूर्य का मंडल ही स्थित हो। हे भगवान, जब आप हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो आपका स्वर्ण जैसा रूप उसी प्रकार से उज्जवल दिखाई देता है जैसे बादलों के समय में सूर्य मंडल ही हो।
समझे? यह अशोक वृक्ष का स्वरूप है। आप भी जब अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हो तो आप भी ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे आप बादलों के मध्य में ही बैठे हो। उसी तरह आपकी भी चमक है। हमारा समय पूर्ण हुआ। आज हमने इस अशोक वृक्ष को समझा। आज के 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर के काव्य का अर्थ कौन सुनाएगा बच्चों से? हाँ बहन, आपको पुरस्कार मिल गया, खड़े हो जाओ। 26 नंबर का। इसके बाद तैयार रहेंगे सेकंड क्वेश्चन, 27 नंबर काव्य का अर्थ कौन सुनाएगा? वंदनामी माता जी। पूछना नहीं है, सिर्फ सुनाना। संसार के सारे दुख हरने वाले भगवान आपको नमस्कार। तीनों धरती तले के निर्मल रूप निर्मल आभूषण रूपी भगवान आपको नमस्कार। तीनों लोगों के परमेश्वर रूपी भगवान आपको नमस्कार। भव सागर को सुखाने वाले भगवान आपको नमस्कार। सुनाया तो बहुत अच्छा है। हम अभी पुरस्कार आपको देते हैं। इसके पहले इस गुड़िया को दे दे, छोटी वाली को माइक। हम आपको भी पुरस्कार देते हैं। वंदनामी माता जी। हे स्वामी, तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तेल के निर्मल आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के बराबर परमेश्वर स्वरूप, तीनों जगत के परमेश्वर स्वरूप आपको नमस्कार हो। हे जिनेंद्र, भवसागर के सुखाने वाले आपको नमस्कार हो। पुरस्कार दे दिया जाए, दोनों को दे देते हैं। आ जाए दोनों पुरस्कार। इसके बाद और कौन सुनाने वाला था? आज का पुरस्कार महेंद्र जी सीरस वालों की तरफ से। हाँ बहन, आप भी सुना दो, पीछे वाली। हाँ बहन, इसको माइक दे दो। वंदनाई माता जी। हे नाथ, जैसे तीनों लोगों के दुख को हरने वाले आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के स्वरूप आभूषण आपको पीछे किसी से सुन के मत बोलना। नहीं, गलत बोल रहे थे। आप ही स्वयं बोल। आभूषण आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर को आपको नमस्कार हो। हे जिनेंद्र, भव सागर के सुखाने वाले आपको नमस्कार हो। बहुत अच्छा, आप भी अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आपको भी सुनाना। आपको कल पुरस्कार मिल गया था, परसों। इसके बाद 27 नंबर काव्य का अर्थ कौन सुनाएगा? 27 नंबर का काव्य का अर्थ कौन सुनाएगा? 28 नंबर काव्य का अर्थ कौन सुनाएगा? तीनों को दे दो। एक ही हाथ। चलो भैया सुना दो। हम सोचते हैं कि सभी को पुरस्कार मिले, हमारा ये उद्देश्य रहता है, लेकिन आप लोग हाथ ही खड़ा नहीं करते। इसके बाद तैयार रहे। 28 नंबर काव्य का अर्थ कौन सुनाएगा? भैया हेलो यहीं से सुना। वंदनामी माता जी। अशोक वृक्ष के नीचे। हमने 27 नंबर काव्य का पूछा है। 27 नंबर। हाँ 27 नंबर। 27 नंबर। हाँ 27 नंबर काव्य का अर्थ। हे प्रभु,
मतलब संसार के अंदर जितने भी गुण हैं वह सब आपके अंदर ही समाहित हैं। दोषों को कहीं भी स्थान आपने नहीं दिया। संसार उनको स्थान कहीं नहीं मिला। संसार में जितने भी गुण हैं वह सब आपके अंदर ही समाहित हैं। दोषों को आपने स्थान नहीं दिया। ऐसा तो हमने कहीं बोला नहीं, हमने बहुत अच्छे से बोला था। हे भगवान, संसार के अंदर जितने भी गुण हैं उन सब ने आपका आश्रय ले लिया। बहुत अच्छे से और बोला था। दोषों हम को कहना अति हम कहीं पर भी प्रतिदिन स्थान हम नहीं अच्छे से मिला। सुनना चाहेंगे आपसे। और पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी 2 क्वेश्चन आपको करना, अच्छे से सुनाइए। तो पंडित जी इसका पुरस्कार दे रहे हैं। हमारा समय हुआ, जिनवाणी से 2 क्वेश्चन करेंगे पंडित जी महोदय। और इसके बाद सभी लोगों को जाप करना है यहीं बैठ करके, फिर जाना है। और सभी माताओं को एक विशेष रूप से हम अवगत कराना चाहते हैं, और पुरुष वर्ग को हे भी। प्रभु, बता दो क्या? कोई भी, चाहे पूज्य गुरुवर के पास जाए, चाहे कोई भी माता जी के पास जाए, दरवाजे को इतनी जोर से ना बजाएं कि विघ्न हो। एक बार आवाज करें, नमोस्तु कर दिया, वंदा में कह दिया, बैठ जाओ, आराम से खुल जाएगा।